Yes, dear students, टैगोर पब्लिक स्कूल पिलानी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है बेटे। अब हम जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो बेटे चैप्टर नंबर 11 है और इसमें आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हैं ये एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व y इक्वल टू sin x एंड x एक्सिस वेयर 0 से इक्वल और ग्रेटर है x और x से ग्रेटर और इक्वल है 2x। तो बेटे फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आप, हम ये क्वेश्चन लेते हैं तो y इक्वल टू साइन x रेसिंग the curve y equal to sin x according to the given figure। देखिए बेटे इसकी पोजीशन ये होगी, आप देखिए ये 1 और ये 1 और ये -1, तो ये यहां से न्यू जाएगा, 1 तक जाएगा ये, फिर यहां से न्यू आएगा तो ये भी 1 है बेटा। ये आपका x एक्सिस है और ये बेटे y एक्सिस है। ये है 0 0 ओरिजिन O, ये बेटा पाई 0, ये 2 पाई 0, ये पाई बाई 2 और 1, ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2 -1। आप बेटे ये भी कह सकते हो कि ये कैसे खींचा आपने ग्राफ, ठीक है ना। उसका जवाब ये है बेटे, देखिए आप, इसका जवाब ये है कि हम यहाँ x लेंगे, यहाँ y इक्वल टू क्या लेंगे fx। x की वैल्यू बेटा 0 रखेंगे हम, y इक्वल टू x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 0 0। फिर बेटे हम रखेंगे 30 डिग्री पाई अपॉन 6, पाई अपॉन 6 रखेंगे तो वैल्यू आएगी 1/2। फिर रखेंगे पाई बाई 4 तो आएगी बेटा 1/√2। फिर पाई बाई 3 तो ये आ जाएगी साइन 60 डिग्री √3/2। फिर रखेंगे पाई बाई 2 तो ये हो जाएगी 1। फिर बेटा हम इसमें जैसे 3 पाई बाई 2 रखेंगे तो 3 पाई बाई 2 रखा तो -1 और फिर 2 पाई रखा तो 0। वैसे इतनी रखी है, इतनी इनके बीच में भी रख सकते हैं, लेकिन बेटा मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं। सबसे पहले आप बेटे 0 0 लगाइए, ये हो गया आपका 0 0। फिर आप 1/2 लगाइए, ये बेटा यहां पर 1/2 y इक्वल टू ये 1/2 हो जाएगा यहाँ, और ये आपका हो गया पाई बाई, ये पाई बाई 6 तो ये 1/2। फिर ये पाई बाई 4, ये पाई बाई 4
तो बेटे ये अंडर रूट और कितना आ जाएगा, ये 1/√2 और इसी तरह से बेटा ये π/3 ये यहाँ लगाएंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर √3/2 और इसी तरह से π/2 करेंगे तो ये बेटा आपका हो गया π/2 तो यहाँ हो गया A1। इसी तरह से बेटा ये ऐसे नीचे आएगा, इसी तरह से ऊपर जाएगा। तो ये है कि आप बेटे इसकी टेबल बनाएंगे, तालिका बनाएंगे और इसमें वैल्यूज पुट करेंगे एंड यू नो वेरी वेल हाउ टू मेक दिस टेबल। आपको बेटे अच्छी तरह से पता है कि ये कैसे बनाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू मेक डायग्राम, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। बेटा प्रश्न का सबसे महत्वपूर्ण भाग है कि हम डायग्राम कैसे बनाएं। तो डायग्राम देखो आपके सामने है, ये कैसे बना बेटे y = sin 2x है, नहीं sin x है और आपको दे रखा है 0 to 2π, 0 से 2π के बीच ही दे रखा आपको ग्राफ खींचना। इसमें 0 भी इंक्लूड है बेटे और इंक्लूड और कौन है इसमें, और इसमें इंक्लूड है 2π और बीच की सारी जो वैल्यूज हैं वो। तो ये हुआ आपका डायग्राम। मेरे हिसाब से डायग्राम बनाने आपको दिक्कत नहीं होगी। क्या लिखा मैंने, ट्रेसिंग द कर्व y = sin x, y = sin x जो है उसका अनुरेखण चित्रानुसार करने पर अकॉर्डिंग टू द गिवन फिगर, चित्रानुसार वक्र का अनुरेखण करने पर अर्थात चित्रानुसार वक्र को बनाने पर। ठीक है, अब बेटा आप देख रहे हैं ये और ये दोनों जो हैं, ये बेटे एरिया जो है कभी नेगेटिव नहीं होता, तो इसको मॉडुलस में लेके इसको भी पॉजिटिव करेंगे हम। ये पॉजिटिव है ही है, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम इस ऊपर वाले वक्र का एरिया निकाल लें तो बेटे इसका स्वतः ही निकल जाता है, क्योंकि एक्स एक्स के और अबाउट सिमेट्रिक है, एक्स एक्स के विपरीत सममित है, एक्स एक्स के सापेक्ष सममित है बेटे। तो हम एक्स एक्स के सापेक्ष ये सममित है तो इसको अब केवल इस पोर्शन को निकाल के डबल कर सकते हैं। ये बेटा माइनस में है, नीचे की साइड में है, लेकिन एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता। आपको कोई कह दे मेरे को -1000 स्क्वायर मीटर जमीन दे दो, तो वो काल्पनिक है बेटे, कल्पना में मिलेगी। आप उसको कह दो कि मैंने भी आपको 25 लाख रुपए, जो -25 लाख रुपए हैं या 25 लाख रुपए हैं, वो कल्पना में चुका दिए। ठीक है ना, माना कि वो चुका दिए। ठीक है ना, क्योंकि ये मॉडुलस में होता है, एरिया हमेशा प्लस होता है, माइनस का मतलब काल्पनिक है, उसकी कहीं यथार्थ के धरातल पर कोई रियलिटी नहीं है। अब देखिए बेटे आप है, इसमें हमने चित्रानुसार वक्र का अनुरेखण कर दिया। अब हम यह वक्र एक्स एक्स के विपरीत सममित है, दिस कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट x axis, this curve is symmetric about x axis। यह वक्र
एक्स एक्स के प्रति सममित है, तो एक्स एक्स के सममित है, इसका मतलब है इसका एरिया निकाल के और डबल कर दें तो पूरे का आ जाएगा बेटा। ये यूं होगा, देखिए आप एक्स एक्सिस पर ले रहे हो तो यूं ले रहे हो आप इसको, यूं ऐसे जो है ना छोटे छोटे आए जो रेक्टेंगल्स आए तो उनमें बांट के आपने इसको इस तरह से ले रहे हो आप इसको। ये है पोजीशन इसकी। तो आप फिर क्या लिखोगे, देखो एरिया ऑफ सैडेड portion in given figure दी हुई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये बेटा हो जाएगा 2 टाइम्स डबल हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा। लिमिट होगी 0 टू पाई और आपका वर्कर है इसमें y इक्वल टू साइन एक्स dx। तो बेटा नाउ इट इज द मैटर ऑफ चैप्टर नंबर 9 and 10। दिस matter is related to chapter number 9 and 10. In 9 you have to make its integration and in 10 you have to put limit। बेटा चैप्टर नंबर 9 से आप इसका समाकलन करेंगे और चैप्टर नंबर 10 से आप इसकी जो सीमाएं हैं उनसे इसका मान निकालेंगे। तो दोनों चैप्टर जो है वो 9 और 10 जो है उनका रोल आ गया भी है और इट इज वेरी इजी because you know very well how to calculate it। बेटा बहुत ही आसान है कि आप इसको कैसे हल करें। देखिए बेटा 2 तो ये है ही और cos माइनस cos x होता है, इसका समाकलन इंटीग्रेशन, तो माइनस cos x माइनस में नहीं लगा दिया, लिमिट लगा दी 0 टू पाई, ये हो जाएगा बेटा -2 और cos पाई माइनस cos 0। cos पाई की वैल्यू आप देखिए बेटा cos 90 प्लस 90 हो जाएगा, ये 180 होता है ना, पाई रेडियन में है, 180 डिग्री में है, तो बेटा cos 90 प्लस 90 क्या हो जाएगा माइनस साइन 90, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया ये और सेकंड में बेटे ये नेगेटिव होता है तो ये हो गया -1। तो ये आ गया बेटा -2 -1 और -1 इक्वल टू -2 इंटू -2 इक्वल टू +4 स्क्वायर यूनिट्स। This is the solution of question number 3 of your notebook। बेटे इसमें मेरे हिसाब से आपको किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बेटे आप पूछ सकते हैं। फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू मेक डायग्राम। सबसे पहली महत्वपूर्ण चीज है बेटे इसका चित्र बनाना। द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज वी हैव टू टेक लिमिट्स आइदर ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। बेटे हमें इसकी सीमाएं लेनी है तो वह एक्स एक्सिस पर लेनी है या वाई एक्सिस पर। दूसरा अभी एक्स एक्सिस पर ही चल रही है सब, जब वाई एक्सिस पर आएगी तो बहुत कम आएगी, 1-2 में आएगी, वो मैं बता दूंगा।
Third is how to solve it, and you know very well how to solve it by the help of chapter number 9 and 10. चैप्टर नंबर 9 और 10 की मदद से आपको अच्छी तरह से बेटा पता है कि हम इसको हल कैसे करें. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज टर्न ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. देखिए बेटे, फोर में है एरिया इनक्लोज्ड बाय कार या पैराबोला. ये बेटा पैराबोला है, बोथ साइड में स्क्वायर करेंगे 4x स्क्वायर हो जाएगा. पैराबोला y equal to 2 under root x and lines x equal to 0 and x equal to 1. बेटे आपके पास एक पैराबोला है. पैराबोला क्यों है? क्योंकि बेटे इसका अंडर रूट हटाने के लिए हमें y स्क्वायर इक्वल टू 4x लेना होगा. इंप्लाइज आप लिख भी सकते हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4x, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क करने पर. तो ये बेटा एक्चुअल में इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, परवलय का ही समीकरण है. लेकिन एक बात का ध्यान रहे बेटे, वी हैव टू पुट और वी मस्ट हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x इन पॉजिटिव. हमें बेटा x का जो मान है वो पॉजिटिव ही रखना पड़ेगा. क्यों? बिकॉज इफ यू पुट नेगेटिव वैल्यू ऑफ x then it will be imaginary because minus under root is in iota. That is why we have to take the value of x in positive. बेटे हमें x का मान धनात्मक ही लेना है. यदि हम ये ऋणात्मक ले लेंगे तो ये काल्पनिक हो जाएगा, ये आयोटा में चला जाएगा, जो कि फिर कोई मतलब का नहीं है क्योंकि उसका अस्तित्व ही नहीं रह जाता. तो इसलिए ये जो है ना, इसकी वैल्यू पॉजिटिव लेंगे तो y मस्ट बी आल्सो पॉजिटिव. अगर बेटा हम x पॉजिटिव रखेंगे तो y नेगेटिव आने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वैल्यू सब पॉजिटिव होंगी. इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ बेटे केवल पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस में होगा. जो लोअर पोर्शन है, जो नीचे का भाग है, उसमें ये वक्र नहीं होगा. ये मेरा बताने का तात्पर्य है. बेटे पहले मैं ग्राफ खींचता हूं, इसका डायग्राम बनाते हैं. इसका देखिए आप, इसका डायग्राम बनाते हैं हम. ये लीजिए बेटे आप इस पैराबोला का डायग्राम, इस परवलय का डायग्राम, ये इसका डायग्राम है. लेकिन बेटे ये हमें लेना नहीं है. नीचे का जो पोर्शन है ये मैं थोड़ा थोड़ा डॉट डॉट से दिखा रहा हूं. तो क्यों नहीं लेना है? क्योंकि ये y एक्सिस है बेटे और ये x एक्सिस है. ये आपका ओरिजिन है वर्टेक्स और 0 0 और 0 to 1 है बेटे. तो ये हम x इक्वल टू क्या ले लेंगे? 1. लेकिन दिस पोर्शन वी हैव नॉट टू टेक. इस पोर्शन से अपने को कोई मतलब नहीं है. हमारा पोर्शन बेटे अपर पोर्शन होगा. मैं आपको समझा चुका हूं कि क्यों होगा. बेटे अपर पोर्शन इसका क्यों होगा? क्योंकि हमें अंडर रूट के कारण
जो वैल्यूज हैं वो बेटे पॉजिटिव ही रखनी पड़ेगी। और जब अंडर रूट एक्स में हम वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे, तो बेटे 2 तो पॉजिटिव है, ये कभी भी नेगेटिव होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। और जब प्रश्न ही पैदा नहीं होता, then x and y both are positive, then this curve is lie in quadrant first। तो बेटे इस वक्र का और किसी चतुर्थांश में होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, केवल और केवल प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस की। एक्स और वाई की दोनों जो वैल्यूज हैं, कोऑर्डिनेट एक्स और कोऑर्डिनेट वाई, निर्देशांक एक्स और निर्देशांक वाई, वो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो इस वक्र का, इस कर्व का जो अस्तित्व होगा वो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो ये बेटे नीचे का पोर्शन है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये लेना आपको। कारण बेटे मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया है कि एक्स अंडर रूट में है, अंडर रूट में हम नेगेटिव अगर वैल्यू पुट कर देंगे तो ये इमेजिनरी हो जाएगा, सवाल का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इसको पॉजिटिव लेंगे तो y ऑटोमेटिकली जो है पॉजिटिव हो जाएगा, और y पॉजिटिव होने से ये बेटे दोनों पॉजिटिव होंगे और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। डायग्राम है तो आप लिख सकते हो यहां, ट्रेसिंग द पैराबोला y equal to 2 under root x and lines x equal to 0 and x equal to 1 according to the given diagram। यस बेटे, इसको हिंदी में हम लिखें तो लिखने का क्या तरीका होगा? चित्रानुसार परवलय y इक्वल टू 2 अंडर रूट एक्स व रेखाएं x बराबर 0 और x बराबर 1 का अनुरेखण करने पर चित्रानुसार या चित्र में मैं लिखता हूं बेटे, चित्रानुसार y इक्वल टू 2 अंडर रूट एक्स व रेखाओं h इक्वल टू 0 तथा x इक्वल टू 1 का अनुरेखण चित्रानुसार परवलय y इक्वल टू 2 अंडर रूट एक्स और रेखाओं x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 का अनुरेखण करने पर, तो बेटा इसका अनुरेखण करने पर अब अपने पास जो शेडेड एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो ये इक्वल टू हो जाएगा बेटा फ्रॉम लिमिट 0 to 1 और y इक्वल टू 2 और अंडर रूट एक्स और dx। ये तो बेटा दिया हुआ ही है, स्पष्ट है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और इससे आगे आप अच्छी तरह से जानते हो बेटे कैसे करेंगे, बिकॉज इट इज द मैटर ऑफ चैप्टर नंबर 9 and 10 both, and you know very well
how to integrate it and how to put the values or limits of it. बेटा अच्छी तरह से आपको पता है कि इसकी सीमाएं आप कैसे रखेंगे, इसका समाकलन कैसे करेंगे, इसको हल कैसे करेंगे। तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। ये 2 और अंडर रूट एक्स का मतलब x की पावर 1/2, तो ये हो जाएगा 2/3 और x की पावर 3/2। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया बेटे। लिमिट्स जो है ना वो रख दो आप 0 to 1, तो ये हो जाएगा 4/3 और इनटू ये बेटा 1 की पावर 3/2 1 होता है, 1 0 की पावर, तो ये 1 - 0 हो गया, तो ये हो गया इसका 4/3 स्क्वायर यूनिट्स। दैट्स ऑल। ये आपका क्वेश्चन हो गया बेटे 4। Now it is turn of question number 5। 5 देखिए बेटे। Lines y equal to modulus x, और ये भी लाइन है बेटा, x equal to -3 and x equal to 1 and x axis। देखिए ये लाइंस हैं, y equal to modulus x, this means y equal to plus minus x। तो बेटे दो लाइन हो गई, एक y equal to x, एक y equal to minus x। because y equal to modulus x, therefore y equal to plus minus x। तो therefore x y equal to x and y equal to minus x। बेटा 2 लाइंस हो गई है, एक y equal to x और एक y equal to minus x। आप देखिए मैं पहले डायग्राम बनाता हूं बेटे, और डायग्राम तभी बनाएंगे ना जब कुछ सॉल्व करके उसके बारे में बताएंगे तभी होगा। आप देख लीजिए ये है आपकी बेटे एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। इसमें अब बेटे आपको पहले y इक्वल टू एक्स लेना है, तो मैं छोटी सी आपको एक टेबल बना के बताऊं। तो y इक्वल टू एक्स के बारे में आप यूं कह सकते हैं कि ये x और ये y। अगर आपने x इक्वल टू 0 लिया तो y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 लिया y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 लिया y इक्वल टू 2, x इक्वल टू बेटा -1 लिया y इक्वल टू भी -1। ठीक है, लेकिन ये बेटे आपको पता है मॉडुलस x है तो हम नेगेटिव वैल्यू यहां ले ही नहीं सकते, तो y कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। x नेगेटिव हम ले सकते हैं, मॉडुलस है तो मॉडुलस में मतलब क्या है कि y जो है ना इन एवरी कंडीशन y मस्ट बी पॉजिटिव। हर हालत में y पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि मॉडुलस x है y इक्वल टू, तो x की वैल्यू चाहे आप नेगेटिव रखें चाहे बेटे पॉजिटिव रखें, y विल बी इन एवरी पोजीशन मस्ट बी पॉजिटिव। ये हर हालत में ही क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कैसे बेटे, देखिए आप 0 0, तो ये आपका पॉइंट हो गया 0 0, ये 1 1, ये बेटे 1, ये 2, ये 1, ये 2, ये -1, ये -1।
1 1 2 2 -1 ये लाइन बेटे जाएगी ऐसे, लेकिन हमें आपको पता ही है बेटे इसकी पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है, पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है, तो फिर हम इसको डॉट डॉट से दिखाते हैं, बिकॉज देयर इज नो एनी इंपॉर्टेंस दिस पोर्शन, बिकॉज वी टेक ओनली अ पोर्शन ऑफ एक्स एक्सिस। बेटे हमें केवल एक्स एक्सिस के ऊपर का भाग लेना है, तो नीचे के भाग से कोई लेना देना नहीं है। लाइक द सेम, ये तो है बेटे y इक्वल टू x, यू हैव टू मेक एनी अदर टेबल which is y इक्वल टू -x xy। बेटे x इक्वल टू आपने रखा जैसे 1, क्या रखा आपने 1 रखा, x इक्वल टू आपने 1 रखा तो y इक्वल टू -1 हो गया, x इक्वल टू आपने 0 रखा ये 0 हो गया, x इक्वल टू बेटे आपने माना कि -2 रख दिया तो y इक्वल टू कितना आ गया 2। अब आप बनाइए इसको बेटा, x इक्वल टू x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू -1, x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू -1, ये देखिए x इक्वल टू 1 ये y इक्वल टू -1, ये बेटा 0 0, और फिर ये कितनी x की वैल्यू -2, ये -2, तो बेटा ये पॉजिटिव 2, तो आपका ये ग्राफ ऐसे जाएगा बेटा, ये ग्राफ ऐसे जाएगा, ये पॉइंट ये आ गया आपका 1 1, ये आ गया बेटे 2 2, ये है 2 2 आपका पॉइंट, ये 1 1। बेटे हाउ टू trace the graph, I am only telling you about that or explain about it। ग्राफ कैसे खींचें ये बताया है, इसको भी बेटे डॉट डॉट से ही करना पड़ेगा आपको, क्यों? क्योंकि अपने को ये नीचे का पोर्शन लेना ही नहीं है बेटे। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो हमें तो y पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव में क्या क्या है वो चाहिए हमें। अब देखिए बेटे आप x इक्वल टू -3, तो x इक्वल टू -3 आप ये खींचेंगे, ये है x इक्वल टू -3, और एक x इक्वल टू आप लेंगे 1, तो ये है बेटे x इक्वल टू 1, तो आपका एक तो ये पोर्शन है, इसका एरिया निकालना आपको, ये वाला इसका एरिया निकालना आपको, ये देखिए मैंने बना दिया, ये x एक्सिस पर ही लेंगे हम लिमिट इसकी, ठीक है। ये एक आयत बनाया है और एक बेटा ये है, तो हम इन दोनों का एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो ये 0 0 है यहाँ, ये तो ओरिजिन है बेटा 0 0। अब आप देखिए मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है बेटे आपको इसको खींचने में, अब ग्राफ को खींचने में या इसका डायग्राम बनाने में, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम विल बी क्रिएट before you in making the diagram or tracing the diagram। अब बेटे अपन लिखते हैं इसको, tracing the figure according to given conditions। बेटे शर्तों के अनुसार, दी गई शर्तों के अनुसार चित्र बनाने पर दी गई शर्तों के अनुसार चित्र बनाने पर एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन
छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये बेटा हो जाएगा फ्रॉम जीरो -3 टू 0। देखिए बेटा ये लिमिट है -3 टू 0 एक्स एक्सिस पर, -3 टू 0। और ये जो है ये आएगी कौन सी लाइन है बेटा, y इक्वल टू -x। और ये लाइन कौन सी है, ये है y इक्वल टू +x। तो ये है बेटा y इक्वल टू -x dx प्लस 0 टू 1 ये आएगी पॉजिटिव x dx। आप दोनों को देख सकते हैं अच्छी तरह से। तो बेटा अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x² हो जाएगा, ये माइनस यहां कर देता हूं -1/2 x²। और लिमिट कितनी आ जाएगी बेटा, -3 टू 0 और +1/2 और इसका समाकलन तो हो गया बेटा x 0 टू 1 इक्वल टू क्या आएगा -1/2 और ये तो 0 जाएगी और बेटे माइनस ये आ जाएगी प्लस की 9 और प्लस ये आएगा 1/2 इंटू 1 - 0। ये पॉइंट नहीं है बेटा, यही चीज देते हैं इसको, तो ये खत्म नहीं होगी, ये गड्ढा है इसमें ठीक का। तो ये आएगा 9/4 प्लस 1/2। तो 9/4 प्लस 1/2 4.5 9/2 है बेटा, 9/2 4.5 और आधा 5 मतलब 10/2 कितना हो गया बेटे 5 स्क्वायर यूनिट्स, 5 स्क्वायर यूनिट्स हो गई है। तो बेटा ये तो आपको आता ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा ये आपके बेटे, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। अब बेटा आपको थोड़ा इसमें ये जरूर मैं क्लियर कर देता हूं कि y इक्वल टू मॉडुलस x का मतलब होता है बेटा y इक्वल टू मॉडुलस हटाएं तो +-x। तो बेटा एक लाइन तो बनेगी y इक्वल टू x और एक बनेगी y इक्वल टू -x। तो y इक्वल टू x तो ये लाइन है, मैंने आपको बताया कि इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे बेटे, टेबल बना के खींच देंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये दिक्कत हो सकती है आपको। सबसे बड़ी दिक्कत किसमें हो सकती है, चित्र बनाने में, डायग्राम बनाने में, फिगर जो बनाओगे उसमें दिक्कत हो सकती है। तो ये मैंने क्लियर कर दिया। ये y इक्वल टू -x बेटे 10th क्लास में भी खींचा आपने और 11th क्लास में भी खूब खींची है ग्राफ। अब आपके पास और लाइंस क्या है, x इक्वल टू -3 x इक्वल टू 1। तो बेटे x इक्वल टू -3 तो ये हुआ और x इक्वल टू 1 ये हुआ। तो ये यहां से यहां तक हो गया पोर्शन। बीच में यहां एक ये स्टॉपेज भी है, कौन सा 0 वाला। तो दो ट्राइंगल्स बन गए, दो त्रिभुज बन गए बेटे इसमें, एक त्रिभुज ये बन गया और एक त्रिभुज ये बन गया। तो इसकी लिमिट देखो यहां से यहां तक शुरू हो रही है एक्स एक्सिस पर। तो बेटे ये लिमिट यहां -1 टू -3 टू 0 लेनी पड़ेगी और यहां से यहां कितनी है बेटा 0 टू 1। तो आपको इसको दो भागों में लेना पड़ेगा, x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू 1। तो सबसे पहले बेटा आपने y इक्वल टू x लाइन खींची, नीचे का पोर्शन इसमें नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इन एवरी कंडीशन y मस्ट बी पॉजिटिव। ये मॉडुलस में बेटा x को हर हालत में y का मान क्या आना चाहिए पॉजिटिव। तो केवल अपर डायरेक्शन ही पॉजिटिव है, लोअर तो y की नेगेटिव है। तो y की नेगेटिव साइड में हम नहीं लेंगे, तो ये हमने इमेजिनरी दिखा दिया डॉट 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 से, ठीक है ना, कि इसका कोई मतलब नहीं है। तो बेटा एक तो y इक्वल टू x हमने लाइन ट्रेस कर दी, दूसरी y इक्वल टू -x। नीचे का पोर्शन हम क्यों नहीं ले रहे, ये मैंने आपको समझाया कि ये मॉडुलस होने के कारण y जो ना हर हालत में धनात्मक रहेगा। तो y की पॉजिटिव वैल्यू जो है वो ही काउंट होगी, नेगेटिव नीचे की साइड काउंट नहीं होगी। इसलिए जो ग्राफ बनाया है बेटा वो केवल ऊपर बनाया है,
एक्स एक्सिस के नीचे की साइड में नहीं बनाया है। उसके बाद हमारे पास एक x इक्वल टू -3 है, तो ये लाइन खींच दी हमने x इक्वल टू बस, ये तो एक ट्रायंगल ये बन गया, एक ये बन गया। दोनों की भुजों का हम जो है क्षेत्रफल याद करेंगे, तो इसकी लिमिट -3 से 0 बेटा यहाँ से शुरू होकर यहाँ खत्म हो जाता है, ठीक है, क्योंकि सीमा इसकी यहाँ से यहाँ आगे तो ये बिल्कुल खत्म हो गया, यही एरिया है इसका एक्स एक्सिस पर। फिर बेटा इसका यहाँ से शुरू होता है, यहाँ जाके एक पर खत्म होता है, तो ये 0 to 1 और ये x dx। ये माइनस क्यों किया बेटा, क्योंकि ये जो है ना देखो इसकी सीमा जो है इस ट्रायंगल की उसमें रेखा आ रही है y इक्वल टू -x, तो इसको y इक्वल टू -x dx दिया और इसको x इक्वल टू y इक्वल टू प्लस dx दिया और टेबल बना दी। तो मेरे हिसाब से अब आगे समाकलन बेटा आपको करना आता है, कोई दिक्कत है नहीं। तो आज के लिए बेटा पर्याप्त है। थैंक यू वेरी मच।